क्या एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए? क्या आइंदा चंद माह में मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है? मुमकिन तब्दीली की वजूहात क्या? तहलका खेज कॉलम निगार पीर फारूक बाउल हक शाह अपने कॉलम में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा सुनाए जाने के फैसले पर तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया का ये रुझान नया नहीं कि सियासतदानों को तख्ता मश्क बनाया जाए। माजी में भी अदलिया के फैसलों ने सियासी मंजरनामा तब्दील किया। अक्सर औकात इन फैसलों का मकसद कानून की हुक्मरानी के फरोग के बजाय सियासी फवायद और नुकसानात का तयन करना होता है। कॉलम निगार ने माजी का हवाला देते हुए तजिया पेश किया कि पाकिस्तान की सियासत में 190 की दिहाई में कई ऐसे फैसले सामने आए कि जिनके नतीजे में आज के हुक्मरान अत्ताब का शिकार हुए। लेकिन जिस तरह तारीख का सबक ये है कि कोई तारीख से सबक नहीं सीखता, उसी तरह आज की हुक्मरान अशराफिया ने भी तारीख से सबक नहीं सीखा और एक मरतबा फिर अदालती फैसले के जरिए एक सियासतदान को शिकस्त देने की कोशिश की। ऐसे सियासी फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब किए और समाजी और माशी सतह पर मुश्किलात पैदा की हैं, क्योंकि इन फैसलों की बुनियाद कानून के बजाय सियासत पर इस्तवार होती है। कॉलम निगार ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस के हवाले से ताज़ा फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। लेकिन अवामी सतह पर मुख्तलिफ सवालात इस फैसले का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बुनियादों में कोई ठोस कानूनी वजूह मौजूद नहीं। इस फैसले की साख इसलिए भी मजरूह हो चुकी है कि कई दिन कबल कई सीनियर सहाफी ये फैसला अफशा कर चुके थे। इमरान खान समेत पीटीआई की सीनियर लीडरशिप भी इससे आगाह थी। पीर फारूक बाउल हक शाह के मुताबिक अदालती फैसलों के जरिए मकबूल रहनुमाओं को सबक सिखाने का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक में भी सियासतदानों को अदालती फैसलों का निशाना बनाया जाता रहा है। माजी में म्यांमार की खुसूसी अदालत ने आंग सान सूची को कैद की सजा दी। बांग्लादेश के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनस जनवरी 2024 में बांग्लादेश की एक अदालत से सजा के मुस्तहिक करार पाए। थोड़ी दूर जाएं तो नेल्सन मंडेला भी साम्राजी अदालतों से सजा याफ्ता हुए और तवील कैद काटी, जबकि पाकिस्तान में तो सियासी सजाओं की एक तवील तारीख है। भुट्टो की फांसी हो या नवाज शरीफ की नाअहली, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात हो या आसिफ अली जरदारी पर बनाए गए मुकदमा, यूसुफ रजा गिलानी हो या शायद खाकान अब्बासी, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए की अमली तस्वीर दिखाई देते हैं। इन सब सजाओं में एक कदर मुश्तरक है कि ये सजाएं किसी की सियासत खत्म न कर सकी। कॉलम निगार ने तजिया पेश करते हुए लिखा कि हकीकत ये है कि जिस तरह ये हथकंडे उन सियासतदानों की मकबूलियत को नहीं तोड़ सके, सियासी कैरियर खत्म नहीं कर सके, उसी तरह ये फैसला भी इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले सुनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अडियाला से थोड़ी दूर पसे पर्दा और सरेआम मुज़ाकरात भी जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। अगरचे हुकूमती कारपरदाजों ने इस मुलाकात को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल से जोड़ा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। पीटीआई के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और मुलाकात का दरवाजा खुलना इस बात की तरफ इशारा है कि आइंदा चंद महीनों में वो कुछ होने जा रहा है जिसकी तवक्को पूरा मुल्क कर रहा है। पीर फारूक बाउल हक शाह के बकौल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी जिसे इदारों के साथ काम करने का वसी तजर्बा है कि हुकूमत बद इंतजामी और सियासी बयानिया न होने की वजह से डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम रही है और इसका सारा बोझ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ रहा है। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत अफसर शाही के जरिए चला रहे हैं। सियासी लोगों के साथ उनके रवाबित की वही सूरत हाल है जो माजी में रही है। मियां नवाज शरीफ कुछ लम्हों के लिए नमूदार होते हैं, फिर गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं। अपनी जमात की अदम मकबूलियत से परेशान भी है। मोहतरमा मरियम नवाज मेहनत कर रही है, लेकिन अफसर शाही ने उन्हें ऐसे कामों में मसरूफ कर दिया है कि जिसकी वजह से वो किसी तामीरी काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही। पंजाब में स्कूलों और कॉलेजों के गैर जरूरी दौरों में उलझा दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए उनकी शख्सियत साजी की कोशिश की जा रही है और पजीराई का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूबे के हालात बदस्तूर अबतर हैं। शाहराहों पर कत्लो गारत हो रही है, चोरियों और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो गया है। थाने, पटवार खाने और सरकारी दफातर अवामुन्नास के लिए शजरे ममनुआ की मानंद है और रिश्वत की चाबी के अलावा किसी दफ्तर का दरवाजा नहीं खुलता। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं। कॉलम निगार ने दावा किया कि यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और आइंदा चंद महीनों में अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस का मुजाहरा न किया या कोई सियासी बयानिया तश्कील न दिया तो कोई वईद नहीं कि आला तरीन ऐवानों में तब्दीली आ जाए। इस सूरत हाल में बानी पीटीआई को चाहिए वो चौधरी परवेज इलाही, सदर आरिफ अलवी और फवाद चौधरी जैसे सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकराती अमल में शामिल करें। मुज़ाकरात एक कौमी सियासी जमात की तरह किए जाएं। जमहूरी अमल में गैर जमहूरी अनासर की हौसला शिकनी पर बात की जाए। मज़कूरा अफराद सर्द गर्म चशीदा सियासतदान हैं। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का तजर्बा भी है। इनकी मुशावरत और मुज़ाकरात में शिरकत से न सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए आसानी
آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ملک کے سیاسی ماحول میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ لیکن یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ اب تبدیلی زیادہ دور نہیں۔